हरे कृष्णा माता जी, पता नहीं इसमें क्या हो गया था एकदम से लैपटॉप में। तो हम पढ़ रहे थे इसको कि कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि आग लगे, लेकिन जब आग लगती है तो सब व्याकुल हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। अतः वैदिक वाग् में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जो वैदिक वाग् में मतलब वैदिक जो साहित्य है वो हमें उपदेश देता कि हमें जीवन की जो उलझने हैं उनको समझने के लिए और उनका समाधान करने के लिए हमें जो परंपरागत गुरु है उसके पास ही जाना चाहिए। तो इसलिए जब अर्जुन दुविधा में था, उसको सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, युद्ध करे या ना करे, इसलिए उन्होंने भगवान को गुरु स्वीकार किया और भगवान के शरणागत होकर कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तो ये हमारे लिए भी है कि यदि हम किसी उलझन में हैं, किसी दुविधा में, तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए उसका हल ढूंढने के लिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो बार बार प्रभुपाद जी एक ही बात कह रहे हैं कि हमें गुरु के पास जाना चाहिए, हमें गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई भी हमारे जीवन में उलझन है, चिंता है, कोई भी समस्या है, तो गुरु के पास ही जाना चाहिए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। तो जो भौतिक उलझनों में कौन व्यक्ति फंसता है? जो जीवन की समस्याओं के बारे में नहीं समझता, जिसको जीवन की समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति उलझनों में पड़ जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में 3:8-10 में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तो ये जो उपनिषद है इसमें व्याकुल मनुष्य के बारे में बताया गया है कि यो वा एतद शरम गार्ग्य विदित्वा समालोकात प्रेति से कृपणः। यानी कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के जीवन विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। यानी कृपण उसको कहा है जो कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने की बजाय उनको सुलझाता नहीं है, यानी उनके बारे में सोचता ही नहीं है जो समस्याएं हैं, बस वो जो कुत्ते और सुअर की तरह से जीवन जीकर चला जाता है, त्याग कर चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास नहीं करता कि उसके जीवन में समस्याएं क्यों, यानी दुख क्यों है, वो आखिर कौन है, ये वो कहाँ से आया है, वो कौन है, उसे क्या करना है, इनके बारे में वो कभी नहीं सोचता, दुखों के बारे में कभी नहीं सोचता और बस ऐसे ही अपना जीवन जीकर कुत्ते बिल्लियों की तरह से चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, लेकिन जीव के लिए जो मनुष्य जीवन है काफी मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों के बाद उसको मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता मनुष्य जीवन, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो वो अपना उद्धार कर सकता है, उसको ज्ञान है कि उसको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान है, धर्म अधर्म का ज्ञान है, किसको शास्त्र पढ़ना है, भगवान की भक्ति करनी है, ताकि वो भगवान के धाम चला जाए और उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। और किसी योनि में हमें इतनी चेतना नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता कि हम भगवान के बारे में जान सके। बस एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हम ये सब कुछ जान पाते हैं कि हमें क्या करना है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। तो जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता उसे कंजूस कहा गया, उसे कृपण कहा गया है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, लेकिन जो ब्राह्मण है वो शरीर का उपयोग जीवन की समस्या को हल करने के लिए करता है। यह एतद शरम गार्गी विदित्वा समालोकात प्रेति से ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। अब जो कंजूस लोग हैं वो अपना सारा समय अपने परिवार में या समाज में, है ना, उसी में अपना समय लगा देते हैं और अपना जो असली जो लक्ष्य है भगवान के बारे में, उसके बारे में सोचते भी नहीं है। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों या परिजनों में आसक्त रहता है। यानी चरम रोग के कारण, जैसे एक व्यक्ति को चरम रोग हो जाता है, चमड़ी का रोग हो जाता है, तो वो उसी में खुजली करता रहता है, उसी में लगा रहता है। तो ये जो हमारा परिवार है, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में ही लगा रहता है, बस वो बाहर के या भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचता,
वो चरम रोग की तरह से अपने परिवार में आसक्ति रखता है, अपने परिवार, बच्चों, पत्नी, उसी में लगा रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। वह सोचता है कि मैं मृत्यु से इनकी रक्षा कर सकता हूँ, और वो ये सोचता है कि जो परिवार है वो उसकी रक्षा कर सकता है मृत्यु से, लेकिन मृत्यु से कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो सभी की होनी है, सभी को जाना है एक दुनिया से। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। जो ऐसी आसक्ति एक मनुष्य में बताई गई है कि वो ये सोचता कि मैं मृत्यु से इनको बचा सकता हूँ, या परिवार वाले सोचते कि मैं इसको, तो ऐसी प्रवृत्ति जीवों में पाई जाती है। यानी जो पशु है उनके अंदर भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है, वो भी अपनी सिर्फ रक्षा करने के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान था, इसलिए उसको समझ आ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग, जो प्रेम है, तथा उनकी मृत्यु से जो उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा है, यही उसकी उलझनों का कारण है। यानी यही उसकी उलझन का कारण है कि वो उनको बचाना चाहता है कि मैं उनकी मृत्यु से रक्षा कर लूं, है ना, या मेरा जो उनके प्रति जो आसक्ति थी, जो प्रेम था, उनके कारण ही वो उलझनों में फंसा हुआ था, वो दुविधा में फंसा हुआ था। वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो युद्ध करे या ना करे। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको यह ज्ञान था कि युद्ध उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। लेकिन इस कृपण दुर्बलता के कारण वो अपना जो है कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। तो भगवान से ही कह रहा था कि आप ही कोई इसका उपाय बताइए, मुझे कोई हल बताइए। वह कृष्ण का शिष्यता ग्रहण करता है, वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। तो जो अर्जुन जो मित्र समझ के उनसे बातें कर रहा था, उनको बंद करता है, और गुरु उनको स्वीकार करके गुरु और शिष्य के प्रति जो वार्ता होती है उसको स्वीकार करता है कि गुरु और शिष्य के हिसाब से मैं इनसे गंभीर मतलब बातें करना चाहता है वो। इसलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। तो भगवान ज्ञान देने वाले क्या है, आदि गुरु हैं, और अर्जुन उनका प्रथम शिष्य है, ज्ञान को ग्रहण करने वाला। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है वह यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो जो विद्वान लोग हैं, तो भी जो मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। नहीं, कुछ लोगों का क्या सोचना कि जो मनुष्य रूप में जो कृष्ण है उसकी शरण ग्रहण नहीं करनी चाहिए, जो अजन्मा कृष्ण है उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। यानी वो मनुष्य रूप है तो वो भगवान नहीं है, इसका मतलब। यानी मनुष्य रूप कृष्ण की शरण ग्रहण ना करके बल्कि जो अजन्मा कृष्ण है उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण के अंत में और बाह्य में कोई अंतर नहीं, चाहे वो मनुष्य रूप में है, चाहे भगवान के रूप में, चाहे किसी भी वो अवतार में है, तो वो किसी भी चीज में कम नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी भिन्नता नहीं है उन दोनों में, वो सब एक ही रूप है उनका। इस ज्ञान के बिना तो जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जब किसी व्यक्ति को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान किसी भी रूप में भगवान ही है, तो वो इस गीता को समझ नहीं सकता। गीता को समझने में सबसे बड़ा मूर्ख, वो गीता को नहीं समझ पाएगा, प्रयास नहीं कर पाएगा गीता को समझने का। तो समय भी हो गया है और ये मैंने इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया है क्योंकि समय हो गया है। अगर इसमें से आपको पढ़ के देख लेना, कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे से कल पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा कविता माता जी मुझसे आप कल पूछ रहे थे ना कि आत्मा को भूख लगती है। तो आत्मा को भूख लगती है मैंने आपको बताया था, लेकिन आत्मा को भूख लगती है भगवान के बारे में सुनने की, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि आत्मा का भोजन क्या है, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, भगवान के शास्त्रों को सुनना, है ना, भगवान का हरिनाम सुनना, तो ये आत्मा का भोजन है।
और फिर मैंने जैसे सचिपति प्रभु से पूछा था कि ये भी बताते हैं जैसे आत्मा चली जाती है तो फिर हम पिंड दान करते हैं, तो अगर हम नहीं करें तो आत्मा भूखी रहती है। तो उन्होंने बताया कि ये जो सूक्ष्म शरीर के कारण उसको भूख लगती है, वैसे आत्मा का जो भोजन है वो सिर्फ भगवान की कथाएं हैं, वैसे उसको भूख नहीं लगती है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर बना है उसके साथ आत्मा जाती है और उसको एक यातना शरीर मिलता है, तो इस कारण से उसको भूख लगती है। इसलिए फिर वो किसी ना किसी शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं कि मुझे कोई शरीर मिल जाए ताकि अपनी भूख प्यास मिटा पाऊं, क्योंकि जो प्रेत योनि है उसमें वो भूख प्यास नहीं मिटा सकते। तो वैसे आत्मा का भोजन सिर्फ भगवान का नाम बताया गया, हरि नाम, वैसे आत्मा को कोई भूख नहीं लगती है। अगर हम हरि नाम लेते रहेंगे तो आत्मा अपने आप ही उसकी भूख मिटती रहेगी। अच्छा, और किसी को कुछ, और तो किसी ने कुछ नहीं पूछा था मेरे से, और किसी ने कुछ नहीं पूछा था, ठीक है। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मुझे नहीं भी आंसर आएगा तो मैं अगले दिन उसको आंसर कर दूंगी। जी माता जी, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, तो मैं अपने वरिष्ठ भक्तों से पूछ के आपको बता सकती हूँ, कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा तो। जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि पहला वेद कौन सा था, पहला वेद मैंने शायद आपको ऋग्वेद बताया था, याद है किसी को? जब वेदों के बारे में मैंने चर्चा की थी तो ऋग्वेद बताया था, तो ऋग्वेद नहीं है, उसका आंसर यजुर्वेद लिख लीजिएगा आप, अगर किसी ने लिखा हो तो, क्योंकि गूगल पे ऋग्वेद दे रखा है, लेकिन मैंने सचिपति प्रभु से पूछा तो सबसे पहले हमारा वेद था यजुर्वेद, और यजुर्वेद के 4 पार्ट किए गए थे, 4 शिष्यों को सौंप दिया गया था वेद व्यास जी ने। आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, तो सबके गुरु जो हैं व्यास देव जी हैं। ये गुरु पूर्णिमा इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि व्यासदेव के रूप में, कि व्यासदेव सभी के गुरु हैं। तो व्यासदेव ने सबसे पहले एक वेद था हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद के ही उन्होंने 4 भागों में उसको बांटा था, सामवेद नहीं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और अपने जो 4 शिष्य थे उनको ये उन्होंने दिया था। तो मैंने आपको नाम भी लिखवाए थे, ऋग्वेद का पैल ऋषि थे, और सामवेद के शायद जैमिनी ऋषि थे, और यजुर्वेद के शायद वैशंपायन थे, और अथर्ववेद के थे सुमंतु अंगिरा मुनि। तो आप अगर किसी ने लिखा हो तो आप एक बार उसको देख सकते हैं नोट्स में। जी माता जी, लिखा था। हाँ, तो उसमें आप ऋग्वेद की जगह यजुर्वेद कर लीजिएगा, सबसे पहला वेद हमारा यजुर्वेद था। मेरे माइंड में तो घूमता रहता है, लेकिन कई बार ना जीप पे नहीं आ पाता, तो मैंने इसलिए उसको गूगल पे देखा तो उसमें ऋग्वेद दे रखा है। फिर मैंने भागवतम में, प्रभु जी ने मुझे बताया कि भागवतम में ढूंढिएगा आप, तो भागवतम में मैंने देखा तो यजुर्वेद बता रखा है उसमें, सबसे पहला वेद हमारा। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, 9:05 हो गई हैं। हरे कृष्ण 10:05। हरे कृष्ण माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।